कहानी पिछड़ा। एक युवा शिक्षक शिवनंदन बौद्ध और सरवाहनपुर के बच्चे। सरवाहनपुर एक छोटा और शांत गांव शिक्षा के क्षेत्र में हुआ था। बच्चों के पास पढ़ाई के प्रति कोई खास रुचि नहीं थी और ग्रामीण भी शिक्षा को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। गांव के प्राथमिक विद्यालय में कोई विशेष उत्साह नहीं था। युवा शिक्षक शिवनंदन बौद्ध का आगमन। गांव में बदलाव तब आया जब शिक्षा विभाग ने स्कूल में एक नए युवा शिक्षक शिवनंदन बौद्ध की नियुक्ति की। शिवनंदन बौद्ध सिर्फ एक शिक्षक नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत थे। उनका उद्देश्य बच्चों को केवल पढ़ाई नहीं बल्कि जीवन के मूल्य सिखाना भी था। बच्चों के साथ पहला दिन। पहले ही दिन शिवनंदन ने महसूस किया कि बच्चे स्कूल को एक बोझ समझते हैं। वे पढ़ाई से दूर भागते थे और अनुशासन का पालन नहीं करते थे। शिवनंदन ने नाराज होने के बजाय सभी बच्चों को इकट्ठा किया और एक प्रेरणादायक कहानी सुनाई। कहानी एक गरीब किसान के बेटे की थी जिसने शिक्षा के माध्यम से सफलता हासिल की थी। कहानी सुनने के बाद बच्चों के चेहरे पर उत्सुकता और प्रेरणा का भाव था। यह शिवनंदन की पहली जीत थी। शिवनंदन बौद्ध का अनोखा तरीका। शिवनंदन ने महसूस किया कि बच्चों को पढ़ाई में रुचि दिलाने के लिए परंपरागत तरीकों से अलग कुछ करना होगा। उन्होंने कई अनूठे कदम उठाए। एक, खेल खेल में शिक्षा। शिवनंदन ने बच्चों को खेल और गतिविधियों के माध्यम से सिखाना शुरू किया। गणित के सवाल हल करने के लिए उन्होंने गिनती के खेल कराए और हिंदी व्याकरण सिखाने के लिए कहानी लेखन प्रतियोगिता शुरू की। 2, समूह चर्चा और प्रश्नोत्तर। शिवनंदन बच्चों से सवाल पूछते और उनकी जिज्ञासा को बढ़ावा देते। 3, जीवन के मूल्य। पढ़ाई के साथ साथ वे बच्चों को सत्य, अहिंसा, समानता और अनुशासन के महत्व के बारे में बताते। उन्होंने बौद्ध धम्म की शिक्षाओं को सरल भाषा में बच्चों के जीवन से जोड़ा। ग्रामीणों से संवाद। शिवनंदन ने बच्चों की शिक्षा में सुधार के साथ साथ गांव के लोगों को भी शिक्षित करने का जिम्मा उठाया। शाम के समय वे ग्रामीणों के साथ बैठते और उन्हें शिक्षा का महत्व समझाते। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि कैसे पढ़ाई न केवल बच्चों का बल्कि पूरे गांव का भविष्य उज्ज्वल कर सकती है। बदलाव की शुरुआत। कुछ ही महीनों में शिवनंदन बौद्ध के प्रयासों का असर दिखने लगा। बच्चों में बदलाव। बच्चे अब स्कूल समय पर आते, पढ़ाई में रुचि लेते और सीखने के लिए उत्सुक रहते। ग्रामीणों में बदलाव। शिवनंदन के व्यवहार और मेहनत से प्रभावित होकर गांव के लोग भी शिक्षा के प्रति जागरूक हो गए। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई में सहयोग देना शुरू किया। शिवनंदन का विशेष योगदान। शिवनंदन ने न केवल बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित किया बल्कि उनके जीवन को अनुशासन और नैतिकता से भर दिया। उन्होंने बच्चों को यह सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। निष्कर्ष। शिवनंदन बौद्ध के प्रयासों से सरवाहनपुर न केवल शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा बल्कि पूरे जिले में एक उदाहरण बन गया। उनकी मेहनत, धैर्य और सही दृष्टिकोण ने बच्चों और ग्रामीणों के जीवन को बदल दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि एक शिक्षक का सही दृष्टिकोण, मेहनत और सच्चा समर्पण समाज में अद्भुत बदलाव ला सकता है। शिवनंदन बौद्ध ने दिखा दिया कि शिक्षा केवल पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है बल्कि एक ऐसा माध्यम है जो जीवन को नया अर्थ देता है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मेरा चैनल आपको दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई।